श्री गिरनार जी महातीर्थ की गोद में परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री दया सिंधु विजय जी महाराज साहब का समाधि मरण। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ दादा के दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष ऐसे तीन कल्याणकों से पावन बनी हुई तीर्थ भूमि गिरनार पर जिन शासन प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जय सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाना चातुर्मास हेतु विराजमान है। तारीख 3 सितंबर 2023 के दिन आचार्य श्री के तृतीय शिष्य रत्न सेवा भावी परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री दया सिंधु विजय जी महाराज साहब का काल धर्म हुआ था। काल धर्म की घटना भी बहुत ही अद्भुत एवं विशेष बनी है। आइए जानते हैं पूज्य मुनिराज जी के जीवन के बारे में और कैसे हुआ था मुनिराज जी का काल धर्म। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पूज्य मुनिराज जी का सांसारिक नाम देवेंद्र भाई, ऐसे रहवासी चेन्नई के और मूल वतन सादड़ी राजस्थान। पूज्य मुनिराज श्री सांसारिक अवस्था में एयरफोर्स में पायलट थे। उन्होंने एयरफोर्स में होने वाली कठिन ट्रेनिंग से अपने शरीर को मजबूत बनाया था, बोली को मीठा बनाया था और मन को शांत और शीतल बनाया था। विकट से विकट परिस्थिति में सरल रास्ता निकालना, प्रतिकूल परिस्थिति में मन को शांत और स्वस्थ रखना और विपरीत परिस्थिति में अपनी वाणी की मिठास से सभी को खुश रखना, ये 3 गुण उनकी आत्मा के उत्कृष्ट श्रृंगार थे। मुनिराज श्री खाने पीने के बहुत शौकीन थे, इसलिए उन्होंने दीक्षा लेने से इनकार कर दिया था। उनके गुरुदेव श्री ने मुनिराज श्री को योग्यता जानकर उनसे कहा कि मैं तुझे तप करने के लिए कभी भी नहीं कहूँगा। ये सुनकर मुनिराज श्री दीक्षा के लिए तैयार हुए और संयम जीवन अंगीकार कर वे बने परम पूज्य मुनिराज श्री दया सिंधु विजय जी महाराज साहब। सांसारिक अवस्था में पायलट होने से अन्य महात्मा उन्हें पायलट महाराज साहब कहकर बुलाते थे। दीक्षा के बाद जोग की आलोचना में मुनिराज श्री को 15 एकाश्ने आए और प्रायश्चित को जल्द ही पूर्ण करने की भावना से मुनिराज श्री ने संलग्न 15 एकाश्ने किए। एकाश्ना यानी कि दिन में एक ही बार भोजन करना। उस दौरान समय की बचत और स्वाध्याय का रंग लगने से उन्होंने एक बत्तम च भोयनम का प्रभु का सिद्धांत अपनाया और नित्य एकाश्ना करने लगे। उसके बाद तो तपस्या का रंग लगने से मुनिराज श्री ने संलग्न यानी कि नॉन स्टॉप 500 एमएल किए और उसके बाद तो वे वर्धमान तप की 94th ओली तक पहुंच गए। मुनिराज श्री की एक विशेषता थी, गोचरी मांडली में गोचरी थोड़ी अगर कम आती या फिर उन्हें बाल, वृद्ध या तपस्वी आदि महाराज साहब की भक्ति करनी होती तो मेरा पेट दुख रहा है, मैं नहीं वापर पाऊंगा यानी कि खा नहीं पाऊंगा, ऐसा बहाना बनाकर अन्य महात्माओं की भक्ति करते थे। और अगर किसी दिन गोचरी ज्यादा भी आ जाती थी तो सभी में बांट कर पूरी भी कर देते थे। मुनिराज श्री पन्यास पद पर थे, लेकिन कभी भी कोई भी काम होता तो मैं बड़ा हूँ, मैं पन्यास हूँ, ये अहंकार नहीं करते थे, बल्कि हर काम सहजता से कर देते थे। मुनिराज श्री के वैयावच भाव और सेवा भाव का तो कोई जोड़ ही नहीं था। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मुक्तिवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब का जब चेन्नई में ऑपरेशन होने वाला था, तब उन्होंने अपनी सेवा में रहने के लिए सबसे पहले पूज्य दया सिंधु विजय जी महाराज साहब को ही याद किया था। कभी भी किसी भी महाराज साहब को कोई तकलीफ होती तो सबसे पहले वे मुनिराज श्री को ही याद करते थे। ऐसा अद्भुत सेवा भाव था मुनिराज श्री का। अब जानते हैं कि मुनिराज श्री का काल धर्म किस प्रकार हुआ। मुनिराज श्री को वर्धमान तप की 94th ओली चल रही थी। 3 तारीख को मुनिराज श्री का ओली के अंतर्गत 56वां एम्बिल था। पर्युषण महापर्व के पूर्व सभी साधु साध्वी जी भगवंत लोच करते हैं। कई श्रावक एवं श्राविकाएं भी अपने कर्म खपाने के लिए लोच करवाते हैं। ऐसे ही एक गिरनार सेवक भाई को भी लोच करवाने की भावना हुई थी। उन भाई ने महाराज साहब को कहा था कि 3 तारीख को मैं सेवा देकर नीचे उपाश्रम में आपके पास आकर लोच करवा लूंगा। लेकिन मुनिराज श्री ने उन्हें कहा कि आपको नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है, आप गिरी सेवा देकर इतना अनुमोदनीय कार्य कर रहे हैं और मेरी भी गिरनार की यात्रा एवं नेमिनाथ प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए मैं ही ऊपर आकर आपका लोच कर दूंगा। मुनिराज श्री के मन में नेमिनाथ दादा के दर्शन करने की, गिरनार तीर्थ की यात्रा की प्रबल इच्छा थी। एक तरफ दर्शन, तीर्थ यात्रा और लोच यानी कि परोपकार की भावना और खुद की तपस्या, आयम्बिल की तपस्या, इन सभी के साथ उन्होंने यात्रा शुरू की। 300 पक्तिये यानी कि स्टेप्स चढ़ने के बाद उनकी सांसें फूलने लगी। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वे साइड में जाकर बैठे। उन्हें अनईजीनेस फील होने लगी यानी कि बेचैनी होने लगी। तब वे नेमिनाथ दादा का जाप करते करते लेट गए, मन में समाधि को धारण किया और हार्ट अटैक आने के कारण श्री गिरनार जी महातीर्थ की गोद में नेमिनाथ दादा की शरण में मुनिराज श्री का अत्यंत समाधि पूर्वक काल धर्म हुआ। वहां के कुछ डोली वालों ने मुनिराज श्री को देखा और उन्हें डोली में बिठाकर नीचे उपाश्रय तक लेकर आए। लगभग कोई भी डोली वाले बिना पैसे लिए काम नहीं करते, लेकिन उन डोली वालों की भी साधु साध्वी जी भगवंत में अत्यंत श्रद्धा होने के कारण वे बिना एक भी पैसा लिए मुनिराज को नीचे लेकर आए। एक और अद्भुत घटना घटी। मुनिराज श्री के ही ग्रुप के एक साधु भगवंत को 3 तारीख को 16 उपवास थे, मासक शमन तप की ओर अग्रसर है। जब मुनिराज श्री गिरनार की यात्रा के लिए चले गए थे, तब अचानक उन तपस्वी मुनिराज ने अन्य एक सहवर्ती महात्मा से कहा कि दया सिंधु महाराज साहब दादा से मिलने ऊपर गए हैं और अब वे ऊपर ही रहेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उन्हें ये कैसे पता चला वो तो पता नहीं,
लेकिन ये एक अजब गजब कोइंसिडेंस था। हम वीतराग परमात्मा श्री नेमिनाथ दादा से यही प्रार्थना करते हैं कि वे परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री दया सिंधु विजय जी महाराज साहब को जल्द से जल्द मोक्ष सुख प्रदान करें एवं जिन शासन को ऐसे अद्भुत महात्माओं की प्राप्ति होती रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।